इस वीडियो में अपन बात करेंगे यूनिट 4 बीएससी थर्ड ईयर का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सीबी, सीई और सीई विधा में ट्रांजैक्शन का धारा लाभ। अल्फा बीटा गामा जो सीबी विधा में सीई विधा में अल्फा बीटा होते हैं उनके मध्य में संबंध अपने को बताना है या फिर सिद्ध करने के लिए आ सकता है। ये संबंध होते हैं तो इनको अपने को सिद्ध करने के लिए आ सकता है। जो अपना होलकर का 2022 में पेपर हुआ तो उसमें ये संबंध स्थापित करने के लिए आए थे। इस कारण से ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अपन देखेंगे किस प्रकार से इसको अपन कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपन देखते हैं। पहला जब आप देखते हैं अल्फ़ा बीटा गामा में संबंध अपने को जब आएगा क्वेश्चन तो अपने को इसी प्रकार से अल्फ़ा बीटा गामा में संबंध डालना है। तो जो पहला होता है, पहला करने के लिए तो पहला जो अल्फ़ा बराबर होता है वो आपको अल्फ़ा बराबर लिखना पड़ता है डेल सी अपॉन डेल आई ई। ये सी ई विधा में होता है। तो अपने को ये कैसे लिखना है ये आप याद भी कर सकते हैं। पहला तो अपने को याद रख लेना है सी ई, पहला सी ई विधा में अल्फ़ा बराबर सी ई, फिर ये सी बी विधा में होता है और ये होता है ई बी। बस आई लिखना है। देखिए यहाँ पर आई लिखा और यहाँ पर सी ई कर दिया, मतलब सी ई इसका लिख दिया जैसे उसमें दिया गया था सी ई विधा सी बी विधा, वही होता है अल्फ़ा बीटा गामा। इसमें आई लिखना है, डेल आई लिखना है, इसमें सी बी कर देना है। तो आप ये सी बी इसका बीटा का याद कर लेंगे। बीटा में ऐसे भी याद कर सकते हैं कि यहाँ बी आ रहा है तो यहाँ बी नीचे आएगा ही। तो ये सी बी और इसका गामा का आई लिखने के बाद ई बी याद कर लीजिएगा। तो ई और बी यहाँ पे नीचे बी लिख दिया। तो ये हो गए अल्फ़ा बीटा में आपको याद करने के लिए। अगर आपको याद हो जाता है तो उससे याद कर लीजिए, अगर नहीं होता याद तो आप इस विधि से कर सकते हैं सी ई सी बी और ई आर याद करके बी ई या ई बी। तो ये आप लिख देंगे। अब देखिए ये जो सी आर सी बी लिखा हमने तो यहाँ से नीचे वाले से कोई मतलब नहीं। यहाँ सी आया है ऊपर तो यहाँ सी लिखना है और यहाँ पर बी नहीं है इसमें तो यहाँ बी लिख दिया है। इसी प्रकार इसमें सी लिखा है पहले और सी के बाद यहाँ पे लिखा गया है बी, ई लिखा गया, इसमें ई सी लिखा गया। ई यहाँ आया है, सी नहीं आया था तो सी लिख दिया गया बाद में। तो इस प्रकार से आप ये संबंध लिख सकते हैं। यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप लिखेंगे तो आपके ज़्यादा ये समझ में आएगा। तो आपको लिखते जाना है। इसके बाद जब अपन नीचे आते हैं तो अपन देखेंगे अल्फ़ा व बीटा में संबंध जब देखेंगे, अल्फ़ा व बीटा में संबंध देखेंगे तो अल्फ़ा और बीटा में संबंध तो ये जो अपन ने पढ़ा था ट्रांजिस्टर वाला तो उसमें उत्सर्जक रहता है आई ई, जो धारा रहती है आई बी और आई सी के बराबर होती है। ये आपको याद कर लेना है। अब यहाँ से क्या करेंगे आई सी को इस तरफ पक्षांतर कर दिया, आई सी को इस तरफ पक्षांतर कर दिया। तो जब पक्षांतर करनी होती है समीकरण 4 मान लेंगे। अब समीकरण जो 2 है, समीकरण 2 आपका क्या है, समीकरण 2 ये है। तो यहाँ पे बी की जगह अपन मान रख देंगे। सिंपल सा हर बार में बी का मान ही लिखना है। जब अल्फ़ा बीटा में निकालेंगे, अल्फ़ा गामा में निकालेंगे, बीटा में निकालेंगे तो पहले बी मतलब अल्फ़ा बीटा में निकालेंगे तो बीटा में ये वाला मान रख देंगे बी वाला। जब गामा का निकालेंगे तो यहाँ पे बी की जगह मान रख देंगे। तो अपन देखते हैं इसमें तो आपके समझ में आएगा शायद। तो यहाँ पे हमने मान रख दिया बी की जगह ये वाला मान रख दिया, बी की जगह मान रख दिया। आप लिखते जाइए समझ में आ जाएगा। अब क्या किया कि दोनों में यहाँ डेल आई ई का भाग दे दिया, यहाँ डेल आई ई का भाग दे दिया। दोनों में डेल आई ई का भाग दे दिया। जब दोनों का भाग देंगे तो ये इससे कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा डेल आई सी बराबर अल्फ़ा अपन ने ऊपर माना है। अपन ने डेल आई सी बराबर अल्फ़ा माना है। तो यहाँ पे इसकी जगह पे अल्फ़ा आ जाएगा पूरे में, क्योंकि अल्फ़ा और बीटा में अपन संबंध ही निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा अपना अल्फ़ा, यहाँ पे इससे कट जाएगा तो यहाँ एक आ जाएगा और यहाँ पे इसका मान अल्फ़ा होता तो अल्फ़ा आ जाएगा। अल्फ़ा आने के बाद ये जो संबंध है उसमें अपने को क्या करना है, एक तो संबंध ये हो गया। उसके अलावा अपन क्या कर सकते हैं, एक अपॉन बीटा करेंगे
तो जो संख्या है ऊपर चली जाएगी, मतलब 1 माइनस अल्फ़ा ऊपर चली जाएगा और ये बीटा नीचे आ जाएगा। तो अपन इनको 1/अल्फ़ा कर सकते हैं और 1/अल्फ़ा लिख सकते हैं। ये 1/अल्फ़ा यहीं आ जाएगा और माइनस का 1, इससे ये अल्फ़ा से अल्फ़ा कटेगा तो यहाँ आ जाएगा। अब क्या होगा कि ये जो 1 है इसको इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो यहाँ प्लस का आ जाएगा और अल्फ़ा यहीं का यहीं बचेगा, अल्फ़ा यहीं का यहीं बचेगा। अब क्या करेंगे कि इसका लघुत्तम लेंगे, तो मतलब बीटा का यहाँ गुणा कर दिया तो 1 प्लस बीटा और अपॉन में बीटा 1/अल्फ़ा आ जाएगा। अब जैसे अल्फ़ा को करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, मतलब अल्फ़ा को प्लस किया और ये नीचे आ जाएंगे। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा अल्फ़ा और बीटा में संबंध। और बीटा और गामा में जो संबंध निकालेंगे, अल्फ़ा बीटा में हो गया, बीटा गामा में निकालेंगे तो ये अपने को पता है कि डेल आई ई बराबर डेल आई बी और डेल आई सी होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको याद कर लेना है। अब क्या है, डेल गामा बराबर होता है डेल ई बराबर डेल आई बी। तो डेल आई बी, आई ई की जगह अपन ये वाला मान रख देंगे और इसका मतलब तोड़ देंगे इसको, आई बी को। तो ये वाला मान रखा आई ई की जगह, इसे तोड़ा तो ये इससे कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1 और बीटा बराबर ये होता है आई सी अपॉन आई बी। तो ये हो जाएगा गामा का संबंध। तो ये 2 संबंध तो बहुत ही सरल थे और तीसरा भी सरल है। अगर आप अल्फ़ा और गामा में संबंध देखते हैं तो अल्फ़ा और गामा में जब आप संबंध देखेंगे तो ये तो होता है आई ई बराबर ए। अब इसको यहाँ से बीटा का मान निकाल लेंगे जैसे उसमें निकाला है। गामा बराबर अपना होता है आई ई अपॉन आई बी। आई बी की जगह अपन गामा का मान रख देंगे तो यहाँ पे जैसे ही अपन आई बी की जगह मान रखेंगे गामा का तो ये इस तरफ हो जाएगा, है ना, इस आई बी का मान रखने पर। और जब आई बी का मान रखेंगे इसमें आई ई का भाग देंगे, इसमें आई ई का भाग देंगे और इसमें डेल आई का भाग देंगे। ये कट जाएंगे एक दूसरे से, ये भी कट जाएंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा और आई सी अपॉन आई ई बराबर होता है अल्फ़ा। तो गामा बराबर ये संबंध हो जाएगा। तो इस प्रकार से अल्फ़ा बीटा गामा में संबंध होता है। एक तरफ से ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसको मुझे तो लगता है याद ही करना पड़ेगा, आधे से ज़्यादा पूरा ही याद करने के लिए है। तो आप अगर इसे याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए और अपना लिखाइए पेपरों में। मिलते हैं अगले वीडियो में।